तो कक्षा नौवीं के प्यारे विद्यार्थियों, देख सकते हो आ चुका है आप सभी का त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा नौवीं का गणित का सेट बी का फुल सॉल्यूशन। देखिएगा आज मैं यहां से आपको पूरा का पूरा त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा नौवीं का गणित विषय का सेट भी पूरा बताऊंगा और देखिएगा इसका फुल सॉल्यूशन भी आज मैं यहां से आपको देने वाला हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, A to Z क्वेश्चन आपके पेपर में जो आ रहे हैं ना, पूरा का पूरा आपका सेट भी बिल्कुल ऐसा कैसे ही आने वाला है जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि अगर आप लोग भी ये चाहते हो कि हमारे पूरे के पूरे पूर्णांक 75 में से 75 नंबर आ जाए तो उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा नौवीं का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके सॉल्यूशन को। देखिएगा A to Z सारे के सारे क्वेश्चन आज मेरे द्वारा बताए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा नौवीं का गणित का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके सॉल्यूशन को। A to Z प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर जाने वाला नहीं है। तो देखिएगा मैं आपको यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ कि आपके जो पेपर है ना, इस बार आपके अलग अलग सेट पेपर आ रहे हैं और ऐसे में आप सभी लोग अगर मेरे द्वारा अपलोड किए गए 3 वीडियो देख लेते हो तो पूरा का पूरा सेट पेपर उन्हीं में से बनकर आ रहा है, एक भी क्वेश्चन उसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। मगर कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि सिर्फ एक ही वीडियो देखकर चले जाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोग एक वीडियो के भरोसे ना रहें क्योंकि मेरे द्वारा आप सभी को सारे सेट पेपर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और एकमात्र इसी चैनल पर आप सभी को रियल पेपर देखने को मिल रहे हैं। तो आप सभी लोग इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो देखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिल्कुल इसी प्रकार का आपसे त्रैमासिक में पूछा जाएगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा नौवीं का आपका गणित विषय का सेट भी कैसा आएगा और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा ये रहा आपका सेट बी का क्वेश्चन पेपर, पूरा का पूरा आप लोग देख लें। यहाँ से पहला क्वेश्चन लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ से आपको सही विकल्पों का चयन करके लिखना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो देखिएगा ये वाली या ये वाली या सभी। तो देखिएगा इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी। अब उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कि लिखा है निम्नलिखित में बहुपद है, इनमें से बहुपद कौन सा होगा। तो देखिएगा आ नंबर का, बा नंबर का या सा नंबर का। तो देखिएगा सा नंबर का आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इसे देख लें। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में है। तो देखिएगा 4/3 जो है ना 1 और 2 के बीच में स्थित परिमेय संख्या होगी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को जिसमें कि लिखा है बहुपद 4x की घात 3 - 5x की घात 4 + 6x की घात 2 - 1 की घात है। तो देखिएगा सबसे बड़ी जो घात होगी ना वही इसकी घात होगी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए ना इस बहुपद में तो सबसे बड़ी घात कौन सी 4 है, तो 4 इसका राइट आंसर आएगा। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर लिखा है बहुपद 1 - 2x का शून्यक है। तो देखिएगा इसका शून्यक क्या होगा, 1/2 आ जाएगा। ऐसे आप सभी लोग लिख लें। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कि लिखा है करनी a प्लस करनी b और अंडर द रूट, यहाँ पर अंडर द कोष्टक दिया है, करनी a माइनस करनी b बराबर क्या होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये एक सूत्र है, उसके माध्यम से अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, a माइनस b होगा। तो बा नंबर का आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और इसे हल कर लें। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कि लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है पूरी। तो चलिएगा पहले रिक्त स्थान को देखते हैं, क्या लिखा है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, कौन सी है, 1 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुपद 0 को बहुपद कहा जाता है, कौन सा बहुपद कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 से 1/2 का मान है। तो देखिएगा इसका मान 4 होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं √2 एक संख्या है, कैसी संख्या है। तो देखिएगा ये अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कि लिखा है 2 बहुपद x - 3 का शून्यक है। तो देखिएगा इसमें इसका शून्यक क्या होगा, इसका उत्तर आ जाएगा ये वाला। तो देखिएगा इसका उत्तर 3 आ जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या होती है। तो देखिएगा अनंत परिमेय संख्या होती है। कैसे आप सभी लोग यहाँ तक का नोट कर ले जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे के पेपर को देखते हैं। पूरा का पूरा आपका कक्षा नौवीं का जो पेपर होगा ना प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ऐसा कैसे आएगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग इस जगह से इस पेपर को पूरा नोट कर सकते हो। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे के आपके क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को।
अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि आपको जोड़ी दी गई है। जोड़ी का मिलान भी आप लोग उसी प्रकार से कर लेंगे जैसे कि हमने बाकी क्वेश्चन को देखा। तो देखिएगा इसमें दिया गया -6 + 3, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा -3 से। दूसरे नंबर पर जो लिखा है इसकी जोड़ी का मिलान D से हो जाएगा। तीसरे नंबर पे जो लिखा है 1/4, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा 2/8 से। और चौथे नंबर पे जो लिखा 2/100, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना 0.02 से। और इसके अलावा 5वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है 0.1, इसकी जोड़ी का मिलान कर लेना है आपको 1/10 से। और इसके अलावा छठे नंबर पे जो लिखा है -2 भागित -2, इसकी जोड़ी का मिलान आपको 1 से कर लेना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उनके उत्तरों को देखते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। पूरा का पूरा सॉल्यूशन दूंगा मैं यहाँ से, आपको एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बचने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाएँ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद 7x की घात 2 - x की घात 3 + 7x - 4 की घात लिखिए। तो देखिएगा इसकी घात क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो घात होती है वही उसकी घात होती थी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 5 और 2√5 का गुणनफल कीजिए। तो देखिएगा जब हम इनका गुणनफल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कैसे आएगा देखिएगा, मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ से आप सभी लोग इस प्रकार से कर लें। देखिएगा यहाँ से आपको रूट का गुणा इससे करना है, इसका इससे करना है, इस तरह से गुणा अगर करोगे ना तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा आप आगे बढ़ें तो देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखे हैं, आप सभी लोग यहाँ पर से देख लेंगे इसको। बहुपद x की घात 3 - 3x की घात 2 + 2x + 4 में x² का गुणांक लिखिए। तो देखिएगा x² किसके साथ में, ये इसका गुणांक होगा। तो देखिएगा x² यहाँ पर है -3 के साथ में, तो -3 इसका उत्तर होगा। अब यहाँ पर दे रखा 1/7 और 2/7 के बीच की एक परिमेय संख्या लिखिए, तो ये होगी 3/14। अगला क्वेश्चन देखते हैं। -3 में छोटा कोई एक पूर्णांक लिखिए। तो देखिएगा -3 से छोटा एक पूर्णांक क्या होगा, -4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको लिख देना हाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि लिखा है 3 डिग्री का मान लिखिए। तो देखिएगा 3 डिग्री का मान 1 होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें कि क्या दिया गया है। यहाँ पर लिखा है 3√5 एक अपरिमेय संख्या। तो देखिएगा बिल्कुल असत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुपद 2x + 5 में अचर पद 5 है। तो देखिएगा बिल्कुल सत्य होगा ये। छठा क्वेश्चन देखते हैं। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार असनावती आवृत्ति होता है। तो बिल्कुल सत्य होगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, ये भी सत्य होगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होगी, असत्य होगा। छठे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका असत्य होगा। तो एक से आप सभी लोग यहाँ तक का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर आपको खाली बॉक्स में जगह भरनी है। खाली बॉक्स में क्या करना है, इसको आप खुद हल कर लोगे। देखिएगा 345 में आपको 5 का गुणा करके यहाँ पर लिखना है। बिल्कुल ही सिंपल है, कोई भी 5वीं कक्षा का बच्चा भी हल कर लेगा इसको। तो और यहाँ पर आपको इसका गुणा करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दशमलव वाली संख्याओं में गुणा करना नहीं आता है। तो देखिएगा इसके लिए मैं आपको सरल कर देता हूँ। कुछ समय के लिए आप लोग ऐसा मान लो कि यहाँ पर दशमलव है नहीं। यहाँ पे अगर ऐसा मान लें कि दशमलव नहीं है तो या क्या मान लेंगे हम, 35। और यहाँ पर से दशमलव अगर हटा दे तो इसको क्या मान लेंगे, 3। अब 3 का गुणा इससे कर ले आप सभी लोग। तो देखिएगा 3 का गुणा अगर अपन इससे करेंगे और जो संख्या आएगी उसके ये देख ले कितनी संख्या बाद दशमलव, एक संख्या बाद दशमलव है, तो वहाँ पर भी आपको एक संख्या बाद दशमलव लगा देना है। यहाँ पर आपको 805 में 10 का भाग देना है। तो सिंपल सी बात है, ये आपको आसानी से आ जाएगा। उसके नीचे सरल करने को पूछा गया है, यह आकृति दी गई है। और इसके अलावा इधर देखा जाए तो इधर कुछ इस प्रकार का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, रेणु अपने 6 दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने गई। दुकानदार ने उन्हें 72 गोलगप्पे खिलाए। अगर सबने बराबर गोलगप्पे खाए तो उसके प्रत्येक साथी ने कितने गोलगप्पे खाए। तो देखिएगा सिंपल सी बात है, 72 में आपको क्या करना है, 6 का गुणा कर देना। अगर आप लोग 72 में 6 का गुणा करते हो तो कितना उत्तर आएगा, आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सवाल में आपको सीधा सा क्या करना है, 6 दोस्त थे और उनने कुल टोटल 72 गोलगप्पे खाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 72 में 6 का भाग दे देना है, जो कि 12 आ जाएगा। तो 12 प्रत्येक व्यक्ति ने गोलगप्पे खाए। अब उसी की अथवा में सवाल पूछा गया है, रोहन ने एक स्टेशनरी शॉप से 137 रुपये की कॉपियाँ और 86 के पेन खरीदे। रोहन ने दुकानदार को कुल कितने रुपए दिए। तो देखिएगा एक तो इसको और एक इसको, इन दोनों को आपको जोड़ देना है। सिंपल सी बात है, आपको 137 और इसके अलावा कितना जोड़ना है, 86 आपको जोड़ देना है। दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 223 आंसर आ जाएगा इसका, ये इसका उत्तर होगा।
अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर लिखा है खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखकर दिए गए भिन्न का समतुल्य भिन्न लिखिए। तो देखिएगा जब ये जो दिया गया ना ये किसका है, 2 8 लिखा ऊपर और नीचे लिखा 80। अब अगर यहाँ पर 2 लिखा तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लें। और इसके बाद में अगला 10वें के बाद में 10वें का अथवा वाला क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी आयताकार कार्ड की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो तो कार्ड का परिमाप क्या होगा। तो देखिएगा परिमाप कितना होना चाहिए, लंबाई इतनी है। अब आपको इसको ऐसे समझना है कि इतनी तो इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई है। अब 12 इधर लंबाई होगी तो 12 इधर लंबाई होगी, 8 इधर लंबाई है तो 8 इधर लंबाई। तो आपको क्या करना है कि 8 और 8 16, 12 और 12 24। तो इस प्रकार से आपको कितना जोड़ देना है, आपको क्या करना है यहीं से जोड़ना है। 8 और 8 16 हो गए, 12 और 12 कितने हो गए 24। तो आपको 16 और 24 को जोड़ देना है जो कि लगभग 40 आ जाएगा। 40 इसका उत्तर होगा। अब इसके बाद 11वां क्वेश्चन देखते हैं। एक लाइब्रेरी में कुल 269 अलमारियाँ है। यदि एक अलमारी में 35 किताबें रखी जाए तो सभी अलमारियों में कुल कितनी किताबें रखी जाएगी। अब देखो इसके लिए ये समझना आपको 269 अलमारियाँ है। अब एक अलमारी में 35 किताबें रखनी है, एक अलमारी में 35 आनी है, तो 269 में कितने आएगी। तो सिंपल सी बात है, आपको इसके लिए क्या करना है 269 में आपको 35 का गुणा कर देना है जो कि कितना आ जाएगा 9415 इसका उत्तर होगा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, संख्या 5186 में एक संख्या जोड़ने पर 9351 प्राप्त होता है, वे संख्या कौन सी। तो देखिएगा आपको ये पता है संख्या है क्या 5186 में एक संख्या जोड़ने पर यह संख्या प्राप्त हो जाती है। अब ये संख्या कौन सी है। तो देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, 9351 में से इसको घटा देना है। अगर हम 9000 और इसके अलावा देखिएगा अगर हम 9300 और उसके बाद में कितना दे रखा है 51, इसमें से अगर हम इस वाली संख्या को घटाते हैं 5186 तो हमारे हमको मिल जाती है कितनी 4165 इसका उत्तर होगा। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में 1/4 भाग को छायांकित करना। अब देखिएगा 4 हिस्से दे रखे हैं यहाँ पे, तो इसमें से एक को आपको काला कर देना क्योंकि 4 में से एक को काला करना आपको यहाँ पर। अगला लिखा है रवि के पास 8 रिबन है। यदि प्रत्येक रिबन की लंबाई 6 मीटर है तो रवि के पास कुल कितने मीटर रिबन है। देखिएगा 8 रिबन है, 1 मीटर की लंबाई की, एक रिबन की लंबाई कितनी 6 मीटर। तो आपको कुछ भी नहीं करना, 8 का गुणा कर देना 6 से। अगर हम 8 का गुणा करते हैं 6 से कितना आता है, आप सभी लोगों को 8 का गुणा 6 से कर लेना है तो ये हो जाएगा 8 छंग 48। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यदि 9 पेन की कीमत 54 रुपये है तो एक पेन की कीमत कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, 9 पेन की कीमत कितनी है 54 रुपये है। आपको क्या करना है 54 में 9 का भाग दे देना है। क्या करना है 54 में अगर आप लोग 9 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 6 रुपये, क्योंकि 9 छक्के 54 होता है। तो एक पेन की कीमत कितनी निकल के आ गई आपको 6 रुपये निकल कर आ गई। मगर जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे आपको पूरा सवाल हल कर आना होगा। ऐसे शॉर्ट में नहीं लिख देना कि इसकी कीमत ये आ गई उसकी कीमत वो आ गई। पूरा आपको विधि विधान से करना है। पहले लिखना है कि दिया है 9 पेन की कीमत 54 रुपये। अब आपको नीचे करना है 54 में भाग दे देना 9 का। अब जो भागफल आएगा वो इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंशु को टेस्ट में 19 अंक प्राप्त हुए और कविता को 27 अंक। तो बताओ अंश को कविता से कितने कम अंक प्राप्त हुए। सिंपल सी बात है यार, ये तो 27 में से 19 को घटा दो, जो अंक प्राप्त हुए होंगे वो आ जाएंगे। तो देखिएगा आपको क्या करना है, 27 में से अगर आप 19 को घटाओगे तो 8 बचेगा, तो 8 इसका उत्तर है। अगला लिखा है दिए बॉक्स में का निशान लगाए। तो देखिएगा किसका निशान लगाना, बड़ा है छोटा। अब इसमें से ये देखो बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिएगा इसमें से 155/100 लिखा है, 56/100 लिखा, तो बड़ी कौन सी है। सिंपल सी बात है, कौन सी बड़ी होगी आप स्वयं बताओ इसको करके। और वैसे बड़ी कौन सी होनी चाहिए इसमें से, ये वाली कि ये वाली, आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे। अगला लिखा है 6789 में 8 और 6 का स्थानीय मान लिखिए। तो देखिएगा 8 का स्थानीय मान तो 80 होगा और इसमें नहीं 8 का स्थानीय मान 80 होगा और 6 का कितना है 6000 होगा। तो ऐसे आप लोग पता कर ले इसको। अगला दिया गया है नीचे दी गई आकृति में छायांकित और अछायांकित भाग को दशमलव के रूप में लिखिए। तो ये आप स्वयं कर लोगे इसको। अगला दिया है इसकी अथवा में सुरभि को 500 के खुले चाहिए, यदि बदले में सभी 20-20 के नोट चाहती है तो उसे कितने नोट मिलेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता होगा कि 500 रुपये की खुला करवानी चाहती है वो, और उसको चाहिए 20-20 के नोट। तो इसके लिए उसको 25 नोट लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपको सिंपल सा ये करना है 500 में 20 का भाग दे देना है।
अगला क्वेश्चन नंबर 16 ये लिखा है, तो इसको भी आप लोग समझ लेंगे। अब बाकी के क्वेश्चन और उनके आंसर को भी समझते हैं, जिससे कि आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन समझ में आ सके। ये क्वेश्चन लिखा है 1/3 को हर के परिमेयकरण के रूप में लिखिए, गुणनफल ज्ञात करना है, गुणनखंड इसका ज्ञात करना है, सीधा गुणा किए बिना आपको इसका गुणा करके बताना है, सरल कीजिए। और इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार के पूरे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ही सिंपल है। इस प्रकार का आपका पूरा पेपर आएगा और खासकर आपके पेपर में कक्षा 9वीं में अधिकतर ब्रिज कोर्स पूछा जाता है, आप सभी लोगों को पता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।